अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मुमताज़ बानो व्लॉग। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी मैं मरी से होके आई हूँ, उससे रिलेटेड मैंने 3-4 व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड भी कर दिए हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए। और आज की ये जो वीडियो है, ये बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे एक्सपीरियंस हैं और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मुझे आते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप मरी जाना चाह रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाह रहे हैं, स्नोफॉल देखना चाह रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने नोट डाउन कर लेनी है। आपके लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगी। अगर अच्छी लगेगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। टिप नंबर 1 ये है कि आपने जाने से पहले वेदर फोरकास्ट जो है उसको चेक कर लेना है, आया कि स्नोफॉल हो भी रही है या नहीं। तो उन दिनों में जाएं जब स्नोफॉल हो। टिप नंबर 2 ये है कि आपने जाना है वीकेंड पे नहीं, किसी भी मिड के दिनों में आप जा सकते हैं। वीकेंड पे आप जाएंगे, रश बहुत ज़्यादा होगा, हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है, होटल्स जो है उनकी बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर मिल भी जाए तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत लुट मार पड़ी होती है वहाँ पे। तो कोशिश करें आप ऑफ डेज़ में जाएं। ऑफ डेज़ जो होते हैं वो हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 3 डेज़ ये ऑन डेज़ होते हैं। इनमें जो है वो बिज़नेस जो है अपनी पीक पे होता है। टिक नंबर उसके बाद जब आपने देख लिया कि जी वेदर ओके है, मौसम ठीक है और स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, तो आप निकल जाइएगा। निकलने के तरीके क्या हैं, आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, लेकिन जब स्नोफॉल हो रही हो तो कोशिश करें अपनी गाड़ी में ना जाए, लोकल सफ़र कर लें। लोकल सफ़र करना ईज़ी हो सकता है। सस्ता अगर आप करना चाहें सस्ता कर सकते हैं, महंगा करना चाहें तो महंगा भी कर सकते हैं। तरीक़ाकार सबसे बेस्ट ये है कि आप जाएं ट्रेन के थ्रू। ट्रेन में जाने के लिए भी आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे। वहाँ पर अगर आप ज़्यादा पैसे खर्चना चाह रहे हैं तो आप ऑनर में जा सकते हैं, और उससे थोड़े कम पैसे खर्चना चाह रहे हैं तो आप बिज़नेस क्लास में जा सकते हैं। बिज़नेस एसी स्टैंडर्ड होता है, वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल लो बजट में जाना चाह रहे हैं तो जो है इकॉनमी क्लास बेस्ट है आपके लिए। लाहौर से पिंडी तक का किराया जो है इकॉनमी क्लास का वो है जस्ट 500 रुपीज़। और अगर आपके साथ बच्चे हैं 3 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं 10 ईयर्स तक, उनकी जो टिकट होती है वो हाफ होती है, लाइक 250 रुपये उनकी फ़ीस होगी और सीट उनको पूरी मिलेगी। तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। आप ट्रेन में सफ़र करें, पॉलर में जाएं, बड़े सुकून से जाएं, और एसी जो है एसी स्टैंडर्ड में आपको एक रूम मिल जाता है, आप वो ले सकते हैं, उसमें सोते हुए जाएं, मज़े से जाएं। फ्रेंड्स, जब बर्फबारी एक्सपेक्टेड होती है तो ट्रेन में भी बुकिंग आपको नहीं मिलती है, तो जाके करवाना मुश्किल काम है। पाकिस्तान रेलवे की आपने खोली है वेबसाइट, और वहाँ पर डायरेक्ट बुकिंग होती है ई टिकटिंग के थ्रू। आप पे कर सकते हैं जैज़ कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, किसी भी तरीके से आप पे करके अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। हमने भी ऐसे ही करवाई थी, बहुत आसान। ये काम भी हो गया। अब आपने करना है जी होटल बुक, रूम बुक करने हैं। अच्छा, हमने जाना था, हम हमेशा जाके वहाँ पर सर्च करते हैं, बैठ जाते हैं, हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, मेरे हस्बैंड जाके घूम फिर आते हैं, देख आते हैं कि कौन सा होटल लेना है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि मैंने वो भी ऑनलाइन ही कर ली। इतनी आसानी आ गई है जी, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है अब तो मेरे हस्बैंड जब शाम में आए मुझे कहने लगे कि यार मुश्किल लग रहा है, रूम जो है वो या तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे या फिर हमें मिलेंगे नहीं। तो मैंने कहा 1 मिनट रुक जाएँ। मैंने फ़ौरन से वेबसाइट खोली जी, बहुत बेस्ट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है booking.com। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आपने अपना रूम बुक करवाना है, जितने पैसों में आपके पास हज़ारों करोड़ों जहाँ होटल्स जो हैं वो उनकी लिस्ट खुल जाती है। आपने जस्ट अपनी वहाँ पर सर्च में जाके जगह मेंशन कर देनी है कि आप किस जगह पे जो है होटल रहना चाह रहे हैं। हर तरह के आ जाएंगे, VIP, 5 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार, 4 स्टार, जितने भी हैं। तो जी हमने जो है सस्ता वाला काम किया था, 3 स्टार होटल था, ओके था, क्योंकि एक रात हमने जस्ट स्पेंड करनी थी, सोना ही था, वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना था। तो वो 2000 रुपये में, मैंने नाम भी बता दूँगी, तनवीर होटल है और थोड़ा सा हटके है माल रोड से। जब आप नीचे जाते हैं ओल्ड बाज़ार की तरफ, लारी अड्डे के बिल्कुल सामने था। बहुत हमें फ़ायदा हुआ क्योंकि हमने लोकल सफ़र करना था, तो लारी अड्डे के पास हमने वो होटल लिया, बहुत रीज़नेबल। अगर आप बैचलर हैं, लड़के जाना चाह रहे हैं, तो दी बेस्ट है आपके लिए, आप उसी में जाएं। और उसके बाद फिर जितना गुड़ उतना मीठा, आप अच्छा होटल भी करवा सकते हैं, पैसे थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। होटल भी बुक हो गया। अब आपने क्या करना है, जिस तरह हम यहाँ से निकले थे पिंडी, रात को 12:30 बजे रावल एक्सप्रेस निकलती है लाहौर से पिंडी के लिए, नॉन स्टॉप है। हम उसमें बैठे, हम मज़े से घर से निकल गए। निकलने से पहले बहुत ज़रूरी तैयारी, आपने कौन सा सामान लेके जाना है, कैसे जूते, कैसे कपड़े लेके जाने हैं। अगर तो आप ज़्यादा सामान कैरी करना चाह रहे हैं तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप लोकल जा रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम सामान हो। जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स में देख सकेंगे कि सिर्फ 2 बैग्स थे, हालांकि मेरे साथ 2 बच्चे भी थे, उन्हीं के कपड़े थे, मैंने चेंज नहीं किया।
और मेरे हस्बैंड ने भी चेंज नहीं किया। हमने सिर्फ बच्चों का एक एक सूट रख लिया था क्योंकि हम 2 डे और 1 नाइट के लिए गए थे, तो इट्स ओके, हमें ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना था। वो मुश्किल हो जाता है लगेज को फिर कैरी करना। तो खाना पीना वहीं से करना होता है। आपने ज़रूरी मेडिसिन्स आपने रख लेनी है अपने पास, गोलियाँ शोलियाँ रख लीजिएगा। इसके अलावा आपने खाने पीने की ज़रूर कोई चीज़ साथ रख लीजिएगा। अगर हैवी स्नोफॉल और रास्ते में आप कहीं स्टक हो जाएं, पिंडी से मरी जाते हुए रास्ते में अगर हैवी स्नोफॉल होता है तो वहाँ पर रुकना पड़ता है, तो आपके पास खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। सैंडविचेस बना के ले जाए। मैं सैंडविच बना के लेके गई थी जो बच्चों ने खाए थे। उस सूरत हाल के लिए आपके लिए वो होना चाहिए, पानी की एक आध बोतल आपके पास होनी चाहिए लाजमी। और निकलने से पहले कपड़े आपने गर्म वाले पहन लेने हैं, अच्छे से गर्म कपड़े पहन लें। जॉगर्स पहन लें, जॉगर्स बहुत सिलेक्टिव होने चाहिए, वाटर प्रूफ होने चाहिए, स्लिप भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप बर्फ़बारी में जाएंगे स्नोफॉल में तो आपके जूते हो जाएंगे स्लिप, और फिर स्लिप हो के तो जाहिर है गिरना पड़ता है तो गिरने से बचने के लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। और एक ऐसा ट्रिक है फ्रेंड्स, एक ऐसा ट्रिक है, मैं शर्त लगा सकती हूँ किसी ने ये ट्रिक नहीं बनाया होगा। ये मेरे जो है ना इस खुलाफाती दिमाग का आइडिया था, और मैंने सोचा यार कैसे 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 वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि शूज़ के ऊपर सॉक्स पहन लेते हैं। सॉक्स मिलती हैं, ज़ाहिर अभी पैसे खर्चने पड़ते हैं, और फिर वो क्या था जब आप चल रहे होते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता सॉक्स जो हैं वो भी निकलती जाती हैं, आपके शूज़ से निकल जाती हैं, तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट आइडिया जो था मेरे जहन में लड़ाया, मैंने कहा यार बता देती हूँ आपको, मैंने वीडियो बनाई हुई है लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जस्ट डबल टेप लेनी है आपने, और नीचे वाले सोल पे आपने डबल टेप लगानी है। एक तरफ वो सोल से चिपक जाएगी, सोल आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, दूसरी तरफ आपने सॉक्स के पीस कट करके वो नीचे आपने चिपका लेने हैं। तो लो जी, आपके जो शूज़ हैं वो स्लिप फ्री हो गए हैं, आपको वहाँ पे सॉक्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। मज़े से आप स्नो में घूमें भागे फिरें, आप स्लिप नहीं होंगे। और वाटर प्रूफ बनाने के लिए जो है वो कैंडल रब करके और एयर ड्राई करना है, तो आपके जो जूते हैं वो वाटर प्रूफ बन जाएंगे। प्रोसीजर तरीक़ाकार जो है वो मेरी वीडियो लिंक मैं दे रही हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा, उसको भी लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। फ्रेंड्स, मैंने मेहनत की है, अपना आइडिया आपके साथ शेयर किया है, तो थोड़ा सा फल मुझे भी मिल जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, शूज़ आपके वाटर प्रूफ हो गए हैं, स्लिप फ्री हो गए हैं, कपड़े आपने गर्म पहन लिए हैं, दवाइयाँ रख ली हैं, पानी खाने पीने की चीज़ें रख ली हैं, और बस। और होटल आपका बुक हो चुका है, टिकट आपने ऑनलाइन करवा ली है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जाके ट्रेन में बैठें और आप पहुंच जाएं जी पिंडी। पिंडी अगर आप पहुंच गए हैं तो आप जिस भी टाइम पहुंचते हैं, वैसे कोशिश किया करें कि आप ऐसी ट्रेन बुक करवाएं जो रात का सफ़र हो। रात में ये होता है कि आप सो के भी वो सफ़र कर सकते हैं, और जब सुबह आप पिंडी पहुंचेंगे तो वहाँ से आप मज़ीद कोई भी गाड़ी करवा के, लोकल वैगन्स भी जाती हैं जिनका किराया तकरीबन 200 से 250 के बीच में है। तो अगर आप बिल्कुल बैचलर हैं तो 200 रुपया खर्चें और पहुंच जाए मरी, इससे सस्ता नहीं हो सकता काम। और अगर आपके पास फैमिली है और आप लड़के भी, अगर आप ज़्यादा दोस्त हैं साथ में, तो आप वहाँ पर गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ हो जाती हैं, बड़े आराम से मेहरान टैक्सी आपको मिल जाएगी 1500 रुपीज़ में, बड़े आराम से मिल गई थी। हमने भी मेहरानी करवाई थी, 1500 रुपीज़ में हम गए थे, और रास्ते में हम वहीं पे पिंडी में ही रुक के गाड़ी वाले को बोला कि हमें अच्छे से होटल में रोके जो है नाश्ता करवाए, तो उसने साइड पे रोकी, वहीं पे हमने नाश्ता किया। वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए जो है वो कारगर साबित हो ये वीडियो। और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले, फिर रास्ते में एक जगह पे एक पॉइंट आया, वहाँ पे हमने रोक के थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाई बच्चों ने। हमने वैली थी बहुत अच्छी, नीचे नज़र आ रही थी, बहुत अच्छा व्यू था। उसके बाद हम लोग पहुँचे सीधा उस होटल में जिसकी हमने बुकिंग करवाई थी। अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई है तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एजेंट मिलेंगे, आपने उनके हथे नहीं चढ़ना है। एजेंट जो है वो लेते हैं जी 50% कमीशन, 30 से 50% की कमीशन होती है जो वो लेते हैं, और वो पैसे आपसे ही कटते हैं, होटल वाले उनको पे करते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू ना चढ़ें। हम जब ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाते थे तब भी हमने कभी किसी एजेंट के थ्रू जो है वो होटल बुक नहीं करवाया। हम हमेशा होटल में जाके खुद विज़िट करते थे और फिर उसके बाद बुकिंग करवाते थे। अच्छा, ऑनलाइन में ज़ाहिर आप विज़िट तो नहीं करते, पिक्चर्स वगैरह होती हैं, नंबर उनका मेंशन होता है, आप होटल वालों को कॉल करके अपनी जो तसल्ली है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जाके करना है तो आप होटल को, ज़ाहिर रूम को अच्छे से देख के विज़िट करके जो है फिर उसी हिसाब से आप उनको पे कर देंगे। किसी एजेंट के थ्रू, कोई एजेंट गाड़ी वाला, बाहर बड़े से लोग आपको मिल जाएंगे खड़े हुए कि आ जाएं जी आ जाएं, तो वो उन्होंने लुटमार करनी होती है, तो फ़ायदा नहीं है उनके हथे चढ़ने का। ठीक है, तो हम सीधा पहुंचे थे होटल में। होटल में जाके हमने सामान रख दिया। वहाँ पर मरी में जो तरीक़ेकार वो ये है कि सुबह 12 बजे से लेके अगले दिन सुबह 12 बजे तक जो है होटल की बुकिंग होती है, 1 डे का रेंट होता है। तो हम लोग अर्ली चले गए थे, 8 बजे चले गए थे। रूम हमारे पास, हमारा ऑलरेडी बुक था, तो हमने जाते ही रूम में अपना सामान रखा, हम फ्रेश अप हुए। तो हमारे पास ये फ़ायदा हो गया कि हमें जो 12 बजे मिलना था, हमने सुबह 8 बजे जो रूम ले लिया था। 6 बजे हम लोग पहुँचे थे पिंडी, और 8 बजे हम पहुंच गए थे अपने होटल रूम में, और मरी पहुंच गए थे। जाते ही मौसम बहुत अच्छा हो गया था, वी वर वेरी एक्साइटेड। और वहाँ पर आप फ्रेशन अप हों, उसके बाद आप निकल जाएं जी माल रोड पे, घूमें फिरें, इंजॉय करें, अच्छे से देख लें, खाएं पिएँ। और माल रोड मरी पे जब आपने घूम लिया
वो इतना लंबा तो है नहीं है, छोटा सा वो माल रोड है और चंद एक वहाँ पे दुकानें हैं। वही टिपिकल जो शॉपिंग होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम गए हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ। और फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, तकरीबन 15, 12, 13 या 14, 15 इतनी दफ़ा तो मैं गई हूँ। हर साल जाते हैं, हर साल जाते हैं, और हर महीने में गई हूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन बर्फ़बारी नहीं देखने को कभी मिली, हालांकि एक्सपेक्टेड भी होती है। तो ये मेरी बैड लक है, लाजमी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। खैर, तो जी इस दफ़ा तो मैंने ठान लिया था कि जी मैं बर्फ़बारी देख के आऊँगी। तो हम फिर आगे गए थे, मैं बताऊँगी। बहरहाल आप मरी रोड जब माल रोड चले जाएँगे तो वहाँ से आप जा सकते हैं आगे कश्मीर पॉइंट। जीपीओ से रास्ता निकलता है, साइड पे रोड जा रही है, वो सीधा कश्मीर पॉइंट जाएगी। 2-3 किलोमीटर का सफ़र है, लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, लेकिन नहीं, आप पैदल जाइएगा। मेरे साथ बच्चे थे, हम फिर भी जो है वॉक करते हुए गए थे, हमें बहुत मज़ा आया। और रास्ते में बहुत प्यारे व्यूज़ आते हैं। वहाँ पर स्नो ज़रूर होती है। अगर मरी माल रोड पे अगर आपको स्नो नहीं मिल रही है तो आपने चले जाना है कश्मीर पॉइंट, और रास्ते में आएगा बाग शहीदा पीआईए पार्क। इतना कमाल का आला पार्क है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और वो टॉप पे है और वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, और वहाँ पर आप पिक्चर्स बहुत अच्छी क्लिक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत पार्क है, और वहाँ पर बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम, आप देखेंगे मेरी वीडियो में, हम वहाँ पे गए हैं, काफ़ी वहाँ पे स्नो थी और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और फिर हम शाम को वापस चले गए होटल में जाने के बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, 1-2 घंटे, ज़ाहिर है हम थके हुए थे। और उसके बाद हम शाम को वापस 7-8 बजे जो है माल रोड पे आए। फिर हमने घुमा फिरा, रात का मज़ा लिया, और उसके बाद हमने खाना खाया और 2-3 बज गए हमें इसी तरह से, और फिर हम सो गए। सोने के बाद सुबह सुबह उठें आप, और फिर आप निकल जाएँ किसी भी हिल स्टेशन पे। आप पतियाटा जा सकते हैं, नथिया गली जा सकते हैं, अयूबिया जा सकते हैं। पतियाटा हम बड़ी दफ़ा गए हैं, और फ्रेंड्स इस दफ़ा एक्सपेक्टेड बर्फ़बारी थी, बहुत ज़्यादा चांसेस थे, 80% चांस थे कि जी बर्फ़बारी होगी, बट मेरी बैड लक नहीं हुई। तो फिर पतियाटा में नहीं गई। आप पतियाटा जा सकते हैं, वहाँ से गाड़ी लें। आप नहीं गाड़ी लेना चाह रही हैं तो आप लाड़ी अड्डा है डाउनटाउन नीचे, आपको पता चल जाएगा, आप मैप पे सर्च कर लीजिएगा। तो वहाँ पर लारी अड्डा है, हर तरह की वैगन चल रही है, हर जगह पे जा रही है, लोकल जा रही है, 200 रुपया 150 रुपये किराया, बड़े मज़े से आप बैठ के जाएँ, लोकल जाएँ। और अगर आप 5-6 अफराद हैं तो बेहतर है कि आप एक गाड़ी जो है वो बुक करवा लें, तो वो आसानी होगी आपके लिए। पतियाटा जाएँ, वहाँ पे चेयर लिफ्ट में बैठें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। आप एक दिन में एक काम ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पतियाटा जा रहे हैं तो आप, पतियाटा और तरफ है, अयूबिया दूसरी तरफ है। बहरहाल हमने सेकंड डे ये किया था कि हम निकल गए थे फिर अयूबिया के लिए, क्योंकि अयूबिया जो है वो हाइट पे है, मरी से भी काफ़ी हाइट पे है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और बर्फ़ होती है। तो फिर जी हम निकल गए अयूबिया के लिए, और हम गए थे लोकल। अपनी गाड़ी नहीं लेके गए थे क्योंकि स्नोफॉल थी, तो मैंने कहा कहीं स्टक ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने लोकल ही मूव किया था। 2 हम थे और 2 हमारे बच्चे थे। तो बहुत अच्छा रहा सफ़र। बहरहाल हम फिर उसके बाद हाईएस्ट में बैठे, और जो हाईएस्ट टोटा जो होते हैं आम, उनमें बैठे, हमने बहुत एंजॉय किया। सामने वाली हमने पूरी 4 जो 5 सीटें होती हैं वो ले ली थी, तो अच्छा टाइम था। आपकी अपनी गाड़ी है तो आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर रास्ते में जूँ हम निकले हैं मरी से, फ्रेंड्स इतनी बर्फ़बारी थी रास्ते में, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी। वीडियो आप देख सकते हैं, फुल स्नो, वाइट कलर, हर तरफ वाइट कलर था, बहुत मज़ा आया। हम फिर आप उतरे थे, अयूबिया नहीं उतरे थे, अयूबिया में कोई इतना लाइक पॉइंट नहीं है, स्पेशली चेयर लिफ्ट है, लेकिन अयूबिया की चेयर लिफ्ट जो है वो बंद है। आपको बता दूं, अगर आपने सोचा है कि आप जाके अयूबिया में चेयर लिफ्ट में बैठ सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप आगे चले जाएं, नथिया गली। नथिया गली में ये है कि थोड़ा सा पॉइंट बना हुआ है छोटा सा, लाइक वहाँ पर इतना छोटा भी नहीं है, छोटा सा शहर है, वहाँ पर शॉप्स हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, राइड्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे। इसके अलावा होटल्स हैं नॉर्मल से, बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन ओके। लाहौर में जब हम रहते हैं तो हमें कहीं के खाने ही पसंद नहीं आते हैं, हमारा जो है लाइफ स्टैंडर्ड वो बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ का, खाने पीने के लिहाज से कह रही हूँ। तो बहरहाल नथिया गली गई, नथिया गली में फिर फ्रेंड वो हुआ जो मैंने सोचा नहीं था, यानी कि स्नोफॉल। नथिया गली में स्नोफॉल थी, बहुत तेज़ नहीं थी, तूफ़ानी नहीं थी, लेकिन हाँ हल्की हल्की ज़रूर हो रही थी, और माई ड्रीम्स कम ट्रू, और मैंने स्नोफॉल देखी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप भी देखिएगा। मरी में अगर स्नोफॉल नहीं हो रही है तो आपने नथिया गली ज़रूर जाना है, अयूबिया ज़रूर जाना है, आपको बर्फ़ देखने को खूब मिलेगी, और आप एटलीस्ट पिक्चर्स बना के इन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं। लोकल जाएंगे तो 250 रुपये किराया है, गाड़ी अपनी करवा के जाएँ तो 15 या 2000 मेरे ख्याल में गाड़ी ले लेगी आपका आने जाने का, तो ओके है जनाब। हमने अयूबिया नथिया गली घूमा, वहाँ पे खाना वाना खाया, राइड्स वगैरह ली। उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्ट आए वापस मरी, होटल से अपना सामान उठाया और वापस आ गए हम पिंडी। वहाँ से कार बुक करवाई थी, और कार हमारी बुक हो गई थी 1500 में, इतने में ही जाते हुए करवाई थी। और रास्ते में हमने रोड साइड पे फिर खाना वाना खाया, बहुत मज़ा आया। पिंडी उतरे, पिंडी में फिर हमने जो है मेट्रो की सवारी की। आप भी अगर जाते हैं तो बच्चों को मेट्रो की सवारी करवाएं। वैसे तो लाहौर में भी मेट्रो भी है और ट्रेन भी है, बट ये है कि जब आप कहीं किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ की जो भी अच्छी चीज़ें, स्पेशलिटी होती हैं, वो आपको भी देखनी चाहिए, अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए।
तो वो एक मेमोरीज़ आपकी बन जाती हैं, ज़ाहिर है। अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं कि कभी हमने बस में सफ़र ही नहीं किया है। बहरहाल हमने अपने बच्चों को मेट्रो की सवारी करवाई और हैप्पी थे, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और हम पिंडी से सदर तक जो गए, सदर क्योंकि बिल्कुल स्टेशन के पास है, 1-2 किलोमीटर दूर का फ़ासला है। तो वहाँ पर हमने सदर तक जो सफ़र था वो हमने बस में किया। मेट्रो बस में सफ़र किया और टिकट तो मुझे आई गेस याद नहीं, मेरे हस्बैंड ने ली थी, छोटी होगी, 30-40 रुपए की टिकट होगी मैक्सिमम। और हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे सदर। सदर में खाने अच्छे नहीं थे, आई एम सो सॉरी टू से, बट हमें मज़ा नहीं आया। हम फूड स्ट्रीट में गए थे सदर की, अच्छे खाने नहीं थे, ढाबे टाइप के होटल्स थे और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। मूड बहुत ख़राब हो गया था वहाँ पे, क्योंकि पैसे भी खर्चे और खाना भी अच्छा नहीं मिला। ऊंची दुकान, फीका पकवान वाला हिसाब हो गया हमारे साथ। बहरहाल फिर उसके बाद हम वहाँ से वॉक करते हुए गए, हालांकि हम गाड़ी भी करवा सकते थे, लेकिन हमने वॉक करते हुए 2-3 किलोमीटर का फासला था, खाना भी हजम हो गया। हम वापस ट्रेन में बैठे और जी वापस आके लाहौर। तो होपफुली फ्रेंड्स आपके मेरी बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। 96% जो मेरी व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। दोस्तों, पैसे नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं जाता है, मेरी एफर्ट का थोड़ा सा सिला ज़रूर दे दीजिएगा करें। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा और बेल ऑल के साथ जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद अपकमिंग वीडियोज़ जो है मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।